तो आज हम करेंगे एसईओ। ठीक है। किसी ने सुना है एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अरे तुम यहाँ पे जेड लगाओ या एस लगाओ, एक ही मतलब। ठीक है। अमेरिकन एक्शन है, इंडियन वाला भी कुछ भी। अब बेसिकली ये करता क्या है? ये अपनी एक प्रोसेस है। उसमें होता क्या है, हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है हमें। क्यों ऑप्टिमाइज करना होता है? ताकि वो रैंक हो जाए गूगल सर्च इंजन पे। ठीक है। अब मान लो सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट रैंक हो गई है, तो रैंक से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी वेबसाइट को? रैंक होगी, मान लो गूगल में, गूगल सर्च इंजन में रैंक होगी। ठीक है। अब ये एक आता है, इसमें टर्म आता है SERP। ठीक है। SERP जो होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ पे आता है? उसको हम बोलते हैं SERP, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो भी हम सर्च करते हैं, उसका आउटपुट जो दिखेगा आपको, जहां दिखेगा, वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। ठीक है। जैसे आपने वेब डिजाइनिंग कोर्स लिखा, गूगल ने सर्च करके दे दिया, तो जितने भी रिजल्ट दिख रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। हम्म। जो पेज हम हमारे जब खोल और जब हम ओपन कर सर्च हो रहे हैं, ठीक है, वो सर्च इंजन पे सर्च है। ठीक है। देन जो रिजल्ट देता है वो SERP होता है, सर्च इंजन पे जो अपन हमारे पास खुल के जो ओपन होके आता है। ये सारे रिजल्ट जो होते हैं हमारे पास। ठीक है। अब जो वेबसाइट हमारी अगर ऑप्टिमाइज होगी, हो गई गूगल में, ठीक है, उससे हमें फायदा या नुकसान क्या है? फायदा है, नुकसान है? फायदा, ये फायदा क्यों है? हाँ, क्यों? सीधी सीधे बात यही बोल, रिजल्ट आएंगे हमारे वेबसाइट के थ्रू। रिजल्ट आएंगे तो क्या होगी? सेल हो सकती है। मान लो लीड ही आ गया हमारे पास, पहले लीड से सेल हो सकती है। सेल से क्या होता है? हमारा अर्निंग होगा। अर्निंग होगा तो अपना बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। सीधी बात क्या है, मिला के हमारा बिजनेस ग्रो होगा। सीधी बात तो। हम इसलिए क्या करते हैं, SEO करते हैं, ताकि क्या हो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमारी वेबसाइट को टॉप पे दिखे या फिर फ्रंट पेज पे दिखे। ठीक है। अब आते हैं इसके SEO के टाइप क्या है फिलहाल। ठीक है। टाइप्स है, एक हमारा ऑन पेज SEO। दूसरा तुम बोल सकते हो टेक्निकल। तीसरा तुम बोल सकते हो ऑफ पेज SEO। ठीक है। लास्ट होता है लोकल, जो जो हमने GMB करा है। ठीक है। GMB जो हमने करा है, गूगल माई बिजनेस जो करा करा है हमने, उसमें क्या होता है, लोकल स्टोर, लोकल जो हमारा है बिजनेस, उसको हम 5 6 10 किलोमीटर तक रैंक कर लेते हैं, जो भी नियर ऑप्शन रहता है वो वहाँ लोकल होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब ऑन पेज क्या होता है? जिसमें हमारे जो भी पेज है, मान लो मेरा कोई पेज है, उसमें मैंने हेडिंग क्या कर दी, कीवर्ड्स का यूज करके हेडिंग बनाया, टाइटल बनाया, डिस्क्रिप्शन बनाया, ये ऑन पेज वाला है। अब टेक्निकल में क्या होता है? टेक्निकल में तुम्हारी टेक्निकल चीजें हो गई, जैसे उसमें क्या होता है, स्कीमा बना दिया, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आया, हम बाद में देखेंगे, कब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। स्कीमा हो गया, कैनिबलाइजेशन हो गया, क्रोनिकल URL हो गया। ठीक है। ये बहुत सारी चीजें आती है। ऑफ पेज में क्या हो गया, मेन बैकलिंक हो गया। ठीक है। या फिर बिजनेस लिस्टिंग हो गया, बिजनेस को लिस्ट कर रहे हैं, या फिर ब्लॉगिंग। बैकलिंक मतलब एक तरह से, जैसे ब्लॉगिंग किसी की वेबसाइट है, उसमें मैंने ब्लॉग बनाया और अपना लिंक लगा दिया, या फिर मैंने इमेज एक सबमिट करी, उसमें अपना लिंक लगाया सीधा। ठीक है। ये ऑफ पेज वाला वैसे ही होता है। तो ये हमारा। ठीक है। अब तुम्हें कीवर्ड में मैंने बताया था, ब्लैक हैट, ग्रे हैट।
इसमें वो भी बता देते हैं एक बार। उसमें कीवर्ड्स क्या होता है, एसईओ में तुम्हारे कीवर्ड्स ही यूज होंगे, क्योंकि हम अगर ऑन पेज वाला कीवर्ड्स ही यूज होंगे, तो कीवर्ड्स हमारे पास ये भी हमारे तीन तरह के हैं, ठीक है। वाइट हैट, ठीक है, ग्रे हैट, एक आता है ब्लैक हैट। तूने पढ़ा है शायद पहले, या जो भी है। अब व्हाइट हाइट में ये होता है, मान लो पेज है मेरे को, उसमें ना कम से कम दो ही कीवर्ड यूज करने हैं, ठीक है। वेबसाइट में मेरे को दो कीवर्ड्स यूज करने हैं, मान लो ये जेन्युइन तरीका है, ठीक है। तुम दो तीन जो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। अब जो हमारा ब्लैक हैट है, ब्लैक हैट में क्या होता है, तुमने कीवर्ड स्टफिंग कर दी है। कीवर्ड को क्या कर दिया, बार बार उसको भर दिया है, कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। अब तुमने क्या कर दिया, कीवर्ड स्टफिंग कर दी, उससे हो हमारी वेबसाइट में बार बार, जैसे हमने अगर लाइन लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिखा है, तो ये बार बार अगर मैंने भर दिया है, तो ये क्या हो, कुछ टाइम के लिए मतलब एक दिन क्या हो गया, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, रैंक हो गया हाई पे, ठीक है। उसके बाद ये सस्पेंड हो जाता है, अपना इंडेक्स जो होता है ना हमारा, जैसे अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। जो हमारी इंडेक्सिंग हुई होती है गूगल में, जो रैंकिंग डिसाइड हो रही है हमारी, उससे क्या होता है, इससे इंडेक्सिंग से हट जाए, ठीक है। इसको कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, एरर्स वैरस जो भी हैं, गूगल उसको भाई आपकी ना, आपका जो एसईओ है या फिर आपकी जो वेबसाइट है, वो कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रही है, या फिर जो नहीं करना चाहिए, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, वो चीजें बताएगा, ठीक है। आप जैसे कई साइट्स पॉलिटिक्स वाली साइट है, उसको क्या बोले, इलीगल वीडियो हो गया, कुछ मतलब गलत फलत कुछ ऐड चला रहे हो, तो वैसा कुछ, ठीक है। तो वो इसमें होती है ब्लैक हेड। अब ग्रे हेड क्या होता है, मिक्सचर है ब्लैक व्हाइट हेड का और ब्लैक हेड का, तो जिसमें ना कीवर्ड्स तुम लिख सकते हो, लेकिन उसको वर्ड को ट्विस्ट कर दो, सिनोनिम्स उसका यूज कर लो, ठीक है। जैसे बेस्ट लिखा है, बेस्ट को बना दो, ऐसे करके कुछ नाम थोड़े नहीं कर दो, ठीक है, वैसे कर दो, और उसमें स्टफिंग कर दो। स्टफिंग वैसे करनी नहीं है, लेकिन ट्विस्ट करके बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग मैंने, ठीक है। और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, तो उसको इंटरनेट मार्केटिंग कर दो, मार्केटिंग वही होता है, तो ऐसा कुछ ट्विस्ट कर दो, तो वो चल जाएगा अपना ग्रे हेड में, ठीक है। ग्रे हेड में मतलब ये नहीं कि ब्लैक हेड की तरफ कर दो, थोड़ा ट्विस्ट कर दो, लेकिन चार पांच बार तुम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम वर्ड नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारा था, हाँ, कीवर्ड्स के बारे में। हम्म, अब चलते हैं ये एसईओ अपने लिए। अब एसईओ से होता क्या है, सीधी बात, अपनी रैंकिंग होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, रैंकिंग अच्छी होगी, अपना क्या होगा, सेल्स बढ़ सकती है, या फिर इसको ग्रो सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, ट्रस्ट भी एक तरह से, यूजर पे हमारा ट्रस्ट भी बढ़ेगा, जैसे अगर टॉप पे आ रहा है तो वो ट्रस्ट कर सकता है उस पर, ठीक है। रैंकिंग, ग्रोथ, ट्रस्ट, और अपना क्या हो गया, लॉन्ग टाइम रिजल्ट होगा। एक बार तुमने एसईओ कर दिया, ठीक है, उसके बाद तुम्हें रिजल्ट, मान लो तुम एड्स चला रहे हो, ठीक है। एक टाइम पे अगर तुम ऐड भी नहीं चला रहे, एसईओ अच्छा हो रहा है, उसमें ये होगा, आपके क्या होंगे, रिजल्ट उस पर आते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मेरे मतलब रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट वर्दी क्लाइंट्स वगैरह कुछ बनाने उसके लिए जरूरी है, और लॉन्ग टाइम रिजल्ट के लिए भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब जाते हैं इस पे, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे है। अब जो हमारा यहाँ पे, तो मैंने एसईओ करा है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कुछ मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ सर्च करा, या फिर यूजर ने मान लो कीवर्ड्स कुछ लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो इसका जो अपना कीवर्ड्स है, ये स्टोर होगा हमारा लोकल स्टोरेज होता है गूगल का ही, ठीक है। जो स्टोर हुआ, उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स होगा, जो पेज है मान लो, ठीक है, जो तुम्हारा पेज है, सीधी बात, जैसे मतलब तुमने यहाँ पे एक पेज बनाया है, उसको तुम क्या करते हो, उसको गूगल पे रैंकिंग करते हो, ठीक है, गूगल पे रैंक करना है तुम्हें। तो वो जो आपका पेज है, सबसे पहले वो होगा, एक तरह से गूगल के लोकल स्टोर होगा। और गूगल उसको कैसे पढ़ता है, उसका जो कोड होता है ना, तो गूगल उसके कोड को पढ़ता है, वो कैसे दिख रहा है उसको नहीं पढ़ता, ठीक है, उसको कोड को पढ़ा है, सब इंडेक्सिंग कैसे होगी हमारी,
इंडेक्सिंग होगी, मान लो हम अगर कपड़े वाला कुछ कर रहे हैं तो क्लोथिंग वाले में चली जाएगी, ठीक है। या फिर मैं कोड वाला कुछ करूँ तो वो इंडेक्सिंग कोड ही होगी, मतलब एक तरह से इसने कैटेगरी बना दी। ठीक है। अब कैटेगरी वाइज क्या होगा, रैंक होगा वो। ठीक है। अब मान लो कैटेगरी वाइज रैंक हो गया, ठीक है, उसको नंबरिंग मिल गई अपनी एक कौन से पेज पे कहाँ दिखा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एस सी आर पी पे क्या होगा, फर्स्ट रिजल्ट पेज पे दिखेगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, जो ये डाटा उठा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो डाटा इसने पेज से हमारा डाटा उठाया है, तो बीच ये डाटा जो है लोकल्स पे कैसे पहुंचा उसका है हमारे पास, उसको बोलते हैं क्रोलर, क्रोलिंग बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको हम स्पाई बोलते हैं। जो ये करता है क्या है, एक पेज का पूरा सोर्स कोड पढ़ता है, ऐसा पूरा सोर्स कोड पढ़ता है। मैं यहाँ बनाता हूँ एक बार। ठीक है। तो हमारा ये एक पेज है, ठीक है। अब पेज से क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्रोलर होगा, या फिर इसको स्पाइडर बोल दो। ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पेज से जो एस आर सी, इसका सोर्स जो होता है, कोड जो होता है, अभी मैं बताऊँ कोड कैसे लिखता है, ठीक है। तो इस एस आर सी इस पूरे कोड को स्क्रॉल करता है, इसमें जो भी लिखा है टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स एनीथिंग सब कुछ देखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये में से लोकल स्टोरेज में स्टोर करता है। ठीक है। रिजल्ट अभी बाद में आएगा, पहले स्टोरेज कर दिया। उस स्टोरेज से इसने इसको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, इंडेक्स कर दिया पहले, ठीक है। अब इंडेक्स में जो भी है, मतलब इंडेक्स में एक तरह से उसने रख दिया उसको, उसके कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसका कैटेगरी क्या है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी बना दी इसने। फिर उसी कैटेगरी के थ्रू इसने रैंकिंग पे जाएगा ये, उस कैटेगरी के थ्रू रैंकिंग करेगा, जो भी इसमें नंबर उसको मिलेगा, ठीक है। देन ये प्रोसेस करेगा, जो लाइव सर्वर जो है उसमें जाके करेगा, और वहां से क्या होगा, एस सी आर टी, उस पे ये दिखेगा। घूम फिर के क्या जो तुमने सर्च करा है उस पे ऐसे दिखता है, ठीक है। इसने क्या उठाया, ऐसा तो जो भी कंटेंट है वो सब उठाया, ट्रोल करा, इसने इंडेक्स करा, मतलब एक तरह से गूगल में डाल दिया उसने, एक तरह से इंडेक्स कर दिया। जब तुम आगे करोगे ना उसमें समझो इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्स कर दिया, देन क्या करें, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि यार किस कैटेगरी में जाएगा, जो पर्टिकुलर यूजर किस कैटेगरी को सर्च करता है उस हिसाब से इसकी क्या होगी, रैंकिंग होगी। रैंकिंग के बाद ये जो आपका लाइव जो स्टोरेज है, आपका जो अभी चल रहा है स्टोरेज, उसी से क्या कर दिया इसने, उससे ही डाटा ट्रांसफर कर दिया किस पे, एस आर पी मतलब जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, वेब डिजाइनिंग कोर्स, मान लो मैंने ये सर्च करा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट रैंक हो रही होंगी, या अभी तो ये क्या जीएमबी वाला ही है, ठीक है, जीएमबी जो लोकल अपना होता है नियर बाई वाला, वो वाला चल रहा सिस्टम। मान लो यहाँ पे एक मिनट रुकता हूँ, कौन सी गई, मैक वाली आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं इस पे जाता हूँ, तो इस पेज की क्या हो रखी है, इंडेक्सिंग हो रखी है, एक तरह से इंडेक्स हो रखा है, मतलब कैटेगराइज मतलब हो रखा है कि इसको प्रायोरिटी क्यों मिली, क्योंकि इसका कंटेंट थोड़ा अच्छा होगा, हमारे कीवर्ड्स इससे अच्छे होंगे, ठीक है। अब इसका, अब जो गूगल उठा रहा है हमारा पेज है ये, ठीक है, अब इससे जो गूगल उठाएगा वो कोड होता है ये वाला अभी जो दिखेगा, ये पूरा कोड इसको इससे गो थ्रू करता है वो पूरे कोड से, वो अपीयरेंस पे नहीं जाता, इसके कोड पे जाएगा। अब तुम अगर यहाँ को, यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन भी होगा, नहीं मिल रहा तो यहाँ से ढूंढ लेते हैं टाइटल। और जो टाइटल ये था तुम्हारा, क्या लिखा, मैक एनिमेशन कोर्स इन नोएडा, ठीक है, ये इनका कीवर्ड है। ग्रेटर नोएडा पे है वो कीवर्ड है, कोर्स फॉर 3D एनिमेशन ये रहा कीवर्ड, वीएफएक्स मोशन ग्राफिक जो है ये एक लाइन पे लिख दिया है उन्होंने, ठीक है। जहाँ पे डॉट है ये वहां पे खत्म, मान लो ये वाला यहाँ पे खत्म है, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा इन्होंने कहाँ से लिया, यहाँ से ये पूरा खत्म करा है, दो कीवर्ड यूज कर लिए। तो ये जो किन कीवर्ड्स है इसकी वजह से क्या हो रहा है, रैंक हो रहा होगा ये वाला पेज हमारा, गूगल क्रोल कर रहा है इस वाले पूरे सोर्स कोड को, उसके कर रहा है, रैंक कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है उसको, ठीक है। उसके थ्रू ही क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है कि कोर्सेज को ऑनलाइन बढ़िया बेच रहे हैं, जो भी चीजें हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, रैंकिंग डिसाइड हो जा रही है, बहुत सारे अब कंपटीशन में है, और कंपटीशन में इसका टॉप पे आ गया, मतलब इसका अच्छा है, तो जाके क्या हो गया, रैंक हो गया, फिर रैंक के थ्रू क्या हो गया, तुम्हें एस सी आर पी पे इसका रिजल्ट दिख गया, जो सर्च इंजन रिजल्ट पे है, जो हमने यहाँ पे सर्च करा था वो अपना क्या है, एस सी आर पी है। बताऊंगा अभी, अभी नहीं, ठीक है, वो बताऊंगा अभी आगे। आज बस तुम्हारी ये है कि है क्या एक तरह, ठीक है, आज बस इतना ही। और एसईओ तो अभी मतलब आज थ्योरी ही करानी, क्योंकि
अभी वो भी आएगा, सार्थक भी आएगा। तो थोड़ा अब मेरे पास एक पीपीटी है, उस पर लिख लेते हैं। तुम्हारा थोड़ा सा कौन सी वाली थी, उसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। इस पे भी होगा वैसे, मतलब फायदा वायदा देखते हैं, ये वाली सही है या दूसरी वाली। एक तरह से ये फोटो है शायद, या फिर पीडीएफ है, पता नहीं। सारा जूम है क्या? बस छोटी होगी, तुम्हें तो सही दिख रही होगी। ठीक है। पैसिव क्या है? प्रोसेस ऑफ रैंकिंग आवर पेज। और वो क्या करता है, डिसाइड करता है हमारी रैंकिंग, एसईओ कहाँ दिखना है। उससे क्या होगा, हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी, रीच बढ़ेगी, क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे, सेल्स होगी, लीड्स आएंगी, ठीक है, ये सब होता है। तो इसमें बोल रहा है अब मार्केट में प्लेयर कौन से हैं, सर्च इंजन में प्लेयर कौन से मार्केट में, ठीक है। अब गूगल बता रहा है 88%, अब ये 90 या 90 क्रॉस कर चुका है, अभी ये पुराना डाटा होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, गूगल ही यूज हो रहा है हर जगह। बस भाई अपना क्या होम यूज करता है, क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एज, ये यूज करता है, बाकी सब गूगल ही यूज कर रहे हैं। परसेंटेज है। ठीक है। अब उसके बाद बिंग आया, बिंग में देखो कितना कम रिजल्ट है, ठीक है। ये बाहर की है, बाइडू बाइडू जो है वो एक, अच्छा यहाँ पे एक और होगा, एक चाइना वाला भी है इसमें से कोई, शायद ये भी हो, ये yandex करके शायद वो है, चाइना वाइड। तो सबसे ज्यादा यूज क्या हो रहा है, गूगल ही आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, बाकी ये मार्केट में है लेकिन इतना ज्यादा नहीं चल रहा है, ठीक है। अब ब्राउजर तुमने देखे में कौन से ब्राउजर हमारे पास, गूगल क्रोम गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गो डग गो में अपना क्या होता है, ना वो स्टोर नहीं होता, पेजेस वगैरह ऐसे, ठीक है। उसमें क्या होता है, एड्स तो ऐड चल जाती हैं लेकिन उसमें डाटा स्टोर नहीं होता अपना, ऐसा कुछ है उसका डग वो जो है, ठीक है। तो ये ग्लोबली और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, गूगल ही सबसे ऊपर है, ठीक है। इसमें 86 है, इसमें 88 है। ग्लोबली मतलब 88 है, इसका भी दिखा रहा है, अब 90 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं। याहू तुमने देखो कई बार क्या होता है ना, हम जैसे सर्च करते हैं कई बार ना, याहू दिख जाता है हमें कोने में, तो उसको चेंज, सेटिंग में जाके हम चेंज करते हैं कि सर्च इंजन कौन सा है। अब तुम यही देख लो, कहाँ गया अपना क्रोम, ये रहा। अब मान लो देखो यहाँ पे ना, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे गूगल लिखा आ रहा है, जी लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना हो तो सेटिंग में जाकर सर्च इंजन तो में मिल जाएंगे। सेटिंग ढूंढो, यहाँ पे सेटिंग्स, अब यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन आता है, ये रहा सर्च इंजन, सर्च इंजन लिख रहा है। अब इसमें गूगल हो रहा है, चेंज वाले ऑप्शन में जाके देखो ये सारे क्या अपने हमारे डग डग गो भी है, देखो ये अंदर ये चाइना वाले, ठीक है। याहू तो है ही, माइक्रो बिंग भी है, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे सर्च इंजन है। अभी बाई जैसे पहले आता था ना क्रोम, तो उसमें क्या होता है, बाई डिफॉल्ट ना याहू चला जाता था बार बार, फिर याहू से यहाँ जाके सेटिंग में जाओ, फिर चेंज करो, गूगल करो, ये बहुत दिक्कत आती थी पहले। अब तो गूगल सेट है तो मतलब यही चलता है, ठीक है। अब इसमें आता है पेड वर्सेस ऑर्गेनिक क्या है। अब पेड देखो, पेड जब तुम जब कोई चीज सर्च करते हो, ऊपर जो अपना तीन रिजल्ट दिखते हैं, नीचे चार दिखते हैं, और साइड में ये डिस्प्ले ऐड है, जो ऐड दिखी, जब तुम ऐड पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। तो ये ऊपर वाला कंटेंट किस लिए अपना, अब आजकल क्या हो रहा है, अपना एआई वाला दिखता है, पहले एआई जनरेट करके दिखता है उसके बारे में चीजें, जैसे अभी मैंने गूगल में सर्च भी करा हुआ ना। यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर ये अब स्पॉन्सर वाला मतलब क्या, ऐड चल रही है देखो, सबसे ऊपर एआई चल रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या था, सबसे पहले रिजल्ट आया एआई वाला, ये जनरेट करके दे रहा है। देन उसके बाद क्या आ गया, जीएमबी आ गया। देन उसके बाद क्या आ रहा है, हमारा स्पॉन्सर आ रहा हो, स्पॉन्सर लिखा है मतलब इसने ऐड चलाई है, ये रैंक नहीं कर रहा है, ये स्पॉन्सर ऐड चली है, ठीक है। दूसरा भी क्या आ रहा है, दूसरा भी क्या है, स्पॉन्सर है, ये भी क्या स्पॉन्सर है, तीसरा हमारा स्पॉन्सर नहीं है। तो ये जो है इसने अचीव करा है, मतलब अपना नॉर्मल अचीव करा है, ऑर्गेनिक कर रहा है ये, नो मतलब ऑर्गेनिक ही है, और बाकी पेड होता है, पेड क्या होता है जिसमें पैसा है, तुम एड्स पे डिस्प्ले, ये कौन सी ऐड है, ये हमारी है सर्च ऐड। तो सर्च करते हैं, तो सर्च करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो सर्च ऐड से आता है, ठीक है। ये किसी ने सर्च ऐड करी, जब ऐड पढ़ोगे ना तब तुम्हें ये वाला समझ आएगा, स्पॉन्सर लिखा है वो ऐड है हमारी। और गूगल में कौन सी ऐड यूज है, सर्च वाली ऐड बोलते हैं, सर्च ऐड है। डिस्प्ले ऐड कौन सी होती है, जो तुम्हारा अभी इसमें पीपीटी में दिख रहा है, ये हमारा क्या है, डिस्प्ले ऐड या कौन दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ, ये तो जीएमबी का कुछ हो रहा है, जीएमबी वाली ऐड है ये वाली, लेकिन मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ उसमें यहाँ पे फोटो फोटो दिखते होंगे, ठीक है। उसमें आता है फोटो, यहाँ पे एडी लिखा हुआ आता है गूगल की तरफ से, ठीक है, वो ऐड होती है हमारी डिस्प्ले वाली ऐड, वो तुम आगे देखोगे बढ़िया तरीके से। अब इसमें देखना आगे क्या है, अब पेड वर्सेस ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक जो मैंने अभी बताया, जिसमें तीसरे रिजल्ट में क्या आ रहा था हमारा, नॉर्मल वाली जो वेबसाइट आई थी ना, जैसे इस पे जा रहा हूँ तो ये वाली नॉर्मल, ये स्पॉन्सर नहीं है, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक से हुआ है, ठीक है।
उसी ऑर्गेनिक वही चल रहा है। देखो इसमें क्या है, 10% क्या वो बता रहा है ये, पेड वाला 10% यहाँ पे है, और 90% ये क्या है, स्पॉन्सर वाला क्या दिखा रहा है, 10%, 90%, 90% तुम्हारा ऑर्गेनिक वाला होगा, ठीक है, इसमें दिखाया नहीं है। ये क्या है ये? अब जैसे इमेज जो हम करते हैं, इमेज वाला यहाँ पे ये भी क्या है, एक तरह से तुम्हारा इसका भी क्या हो, एसईओ वगैरह हो रखा हो जब उस पे जा रहे हो, ठीक है। इमेज के नाम हम कैसे रखते हैं, ये भी एक एसईओ का पार्ट है। इमेज जैसे तुम लगा रहे हो जीन्स को ही लगा तो उसमें भी कीवर्ड डाल सकते हो, ठीक, कीवर्ड सर्च कर लिए जीन्स के बारे में कौन सा सही चल रहा है, इमेज का नाम वही रख दिया। एल टी टेक्स्ट क्या रखना, वो हम आगे देखेंगे एसईओ जब हम करेंगे डीप में, ठीक है। अभी हम इमेज का क्या रखेंगे, कीवर्ड के हिसाब से ही रखेंगे, ताकि वो भी क्या करे, रैंक करे। अभी वीडियो वाला बोल रहा है, वीडियो भी जो आता है स्पॉन्सर वाली, ठीक है, वो ऐसे ऐसे जो यूट्यूब में किसी ने ऐड चलाई है वो वाला, ठीक है। सर्च हमने सर्च वाले ही ऐड में हमने यूट्यूब को डाल दिया, तो वैसे भी उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हाईलाइट होगा, किसी ने इंस्टीट्यूट पे चलाया, किसी ने वीडियो पे चलाया, किस पे चलाया, वो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब ये मैप्स पे भी क्या आते हैं, एड्स आते हैं, ठीक है, ये वो बता रहा है। अच्छा ये लोकल वाले जो यहाँ पे, हम्म, ज्यादा भी उसका कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या चीज? अच्छा पोस्टर, डाटा साइंस का, उड़ गया, कैनवा प्रो के साथ चला गया मुझे। साइज बता देना मेरे को, साइज भेज देना जो भी है। स्क्वायर, पोस्टर, अच्छा वो 16:9 जो होता है उस टाइप का, ठीक है भाई। ये मैप में एक तरह से क्या है, जीएमबी के थ्रू ये लोकेशन हाईलाइट हो रखी है, ठीक है। और शॉपिंग एड्स जो होती हैं, ये तुम्हारा एड्स वाला टॉपिक आ गया। अब ये वर्टिकल सर्च जो है, ये भी तुम्हारा एड वाला है टॉपिक। अब हम रैंक कैसे करेंगे इस फूड, ये तो फोटो ऐसे ही है, ये नहीं समझा रहा भाई मैं। देखो ये प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन दिख कैसा रहा है एड में, कीवर्ड्स के थ्रू अच्छा दिख रहा है वैसा, ठीक है। वैसे ही आना नहीं चाहिए था वीडियो की रिपोर्ट। हाउ मैनी फ्रेंड्स या यू हैव गोट, ये भी काम करनी है। गूगल का वर्क फ्लो कैसे काम करता है, अब इसमें आएगी स्पाइडर, जो मैंने सबसे पहले बोला स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर क्या करती है, पूरे अब तुम्हारे जो ऐसा कोड जो कोड होगा उसको क्या करती है, पूरा खींच लेती है, क्रोल करती है, मतलब एक तरह से देखती है क्या है। देखो हम वेबसाइट को कैसे देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं, अब देखो हाउ गूगल सी अ वेबसाइट, ये जो कोड मैंने लिखा है अभी, ठीक है, जो कोड उसमें लिखा था वैसे दिखती है। अब एसईओ के रैंकिंग फैक्टर क्या है, कंटेंट, क्वेलिटी, फ्रेश कीवर्ड, ठीक है, ये सब होना चाहिए। एचटीएमएल में टाइप डिस्क्रिप्शन ये हम आगे करेंगे, ठीक है, अभी बस ये थ्योरी थोड़ी है, ठीक है। यूजेस ऑफ हेडर, हेडर मतलब H1 वगैरह हम यूज करेंगे, H2 H3 वगैरह यूज करेंगे। एस्ट्रो के टाइटल डिस्कम, ठीक है, आर्किटेक्चर, स्क्रॉल स्पीड, यूआरएल स्पीड भी हम देखते हैं, यूआरएल से हम कैसे लगाएं वो तुम्हारा आगे आगे देखेंगे, ठीक है। वोलेशन क्या है, हिडन कंटेंट नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो तुमने टाइटल डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दिया, ठीक है, ज्यादा चीजें डाल दी, कीवर्ड स्टफिंग कर दी, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑफ पेज लिंक क्वालिटी, लिंक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और उसको स्पैम्स को हम आगे देखेंगे, स्पैम्स को नहीं होनी चाहिए, मतलब पुअर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हमने लिंक बनाए हैं। सोशल शेयर, रेपुटेशन, रेपुटेशन हो उसमें से शेयर करने, ऐसे नहीं तुमने कहीं भी शेयर कर दिया। और ट्रस्ट, ट्रस्ट होना चाहिए, पर्सनल क्या लोकेशन और ट्रस्ट हिस्ट्री होनी चाहिए अपने बारे में, क्योंकि जहाँ भी हम शेयर कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, हिस्ट्री हिस्ट्री सही होनी चाहिए। अब रैंकिंग, रैंकिंग फैक्टर्स क्या है इसके, पेज टाइटल, डिस्क्राइब द पेज, पेज का नाम जो भी डिस्क्राइब करो, नोट होम पेज, क्या बोलो, पेज टाइटल नोट होम पेज, ये क्या है, नोट प्रोडक्ट, मतलब होम पेज ऐसे नहीं लिखना तुमने, जैसे होम लिखा है होम पेज भी ठीक है, नोट होम पेज टाइप ऐसे लिखना। नोट प्रोडक्ट 1 2 3 ऐसे ऐसे भी कोई उसका नाम नहीं लिखा, ठीक है। यूएल क्या है, रिमूव टेक्निकल मम्बो जम्बो, ऐसा कुछ लिखा है तो वो भी नहीं यूज करना भाई, मम्बो जम्बो मतलब ऐसे कुछ नाम नहीं लिखना, ठीक है। और एटलीस्ट हैव इट एट द एंड ऑफ द, अगर तुम जो भी बना रहे हो उसके स्लैश करके उसके आगे ही अपना होना चाहिए, अगर जो बोलते हैं, जैसे तुमने अबाउट पेज बोला स्लैश करके अबाउट जो आता है वैसा, ठीक है। मम्बो जम्बो वाला नहीं करना यूज, ठीक है। कंटेंट में क्या होना, हेडर चाहिए, ठीक है, लाइन जो भी है। और बॉडी में क्या है, तो कॉपी, डोंट कीवर्ड स्टफ, कीवर्ड स्टफ इसे नहीं करना, बॉडी में अगर पैराग्राफ लिखवा है तो कीवर्ड थोड़े थोड़े यूज करना, ज्यादा नहीं यूज करना, बिल्कुल भर नहीं देना, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये जो हमारा दिखता है हमारे, ये टाइटल होता है, और जो नीचे दिखता है ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन, ये ऊपर ऊपर इसका टाइटल है। तो देखते हैं क्या है इसमें, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स,
तो ये कुछ इन्होंने साइट्स दे रखी हैं जिसमें क्या बोल रहा है, एस फ्रेंडली है हमारी यूआरएल, इसको चेक कर सकते हो, वैसा ये बोल रहा है। तो मैं उधर का देखना, वो भी एस फ्रेंडली ही है हमारा। कंटेंट इज किंग, कंटेंट क्या है, किंग है हमारा। हाउ यू यूज कीवर्ड्स, डू यू रिसर्च, डू योर रिसर्च, रिसर्च करो भाई कीवर्ड ढूंढने के लिए। गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल, कीवर्ड प्लानर जो है वही वाला टूल यूज करो, गूगल ट्रेंड्स का यूज करो, गूगल इनसाइट्स का कि कौन सा ट्रेंड में, इनसाइट्स वाला, ठीक है, कैसे कहाँ जा रहा है टॉपिक, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, मतलब अभी अभी वाला चलने वाला, जो पता चले तुम 1900 कुछ का वो चल रहा है, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये बता रहा है कि हेडर ये रहा, बॉडी का ये रहा अपना, ठीक है, इसमें कीवर्ड्स वगैरह जो डालने, जैसे हम ना ई कॉमर्स में कीवर्ड्स वगैरह नहीं डालते, ठीक है। ई कॉमर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, हर किसी पेज का या फिर उस पर प्रोडक्ट करने लगे तो हो गया हमारा काम। एंकर टैग क्या होता है, या तुम्हारे तो बिल्कुल ही उसमें आ गए, जो तुम लिंक लगाते हो ना, वो ऐसे बनता है, वैसे एक्चुअली बनता है, वो एंकर टैग होता है, ए टैग एच, ये लिंक लगता है, ऐसे लगता है, प्रोसेस उसके पीछे का ये है, लेकिन तुम्हें राइट दिख जाता है। तो ये हम नहीं करेंगे, तुम्हारा फिर बिल्कुल ही वो हो गया कोडिंग वाला पार्ट। एंकर टैग जो यहाँ पे अगर क्लिक करो कहीं पे जाएगा, तो वो लिंक वाले ऑप्शन है, ठीक है, ये तुम ऐड पे पढ़ोगे, इसको साइट लिंक से बोलते हैं। ये आगे पढ़ोगे ये कैसे लगाते हैं एड्स में, हम गूगल एड्स में लगाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने पीपीटी मैंने खुद भी नहीं पढ़ी है, मैं भी देख के ही जो हो सके वो, ठीक है। अब पांडा एक अपडेट आया था, उसमें क्या बोलता है, क्वालिटी होनी चाहिए, वेल रिटन, वेल रिटन होना चाहिए, अंगेजिंग, मतलब जिससे जिसको पढ़ के भाई लोग अंगेज मतलब आए, मतलब हमारे पास कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं तुमने भड़काओ कुछ लिख दिया कि हाँ ऐसा इंडिया पाकिस्तान वैसे कुछ कर दिया, वैसे नहीं करना, ठीक है। और यूनिक होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं करना, सीधी बात, कहीं का कॉपी पेस्ट चलेगा भी नहीं, डुप्लीकेट कंटेंट वही आ गया, ठीक है। एड सब फोल्ड, एड सब फोल्ड पता नहीं क्या है, स्पैम कंटेंट नहीं होना चाहिए, थिन कंटेंट, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं लिखना, 100 वर्ड बोले हैं, तुमने 1000 1200 लगा दिया, बंदा स्क्रॉल ही करता यार, पड़ेगा सीधा स्किप करेगा भाई, मेन टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लिंक क्वालिटी, अब जब इसके बाद आया पेंगुइन अपडेट, उसमें क्या बोला, बी नेचुरल, ब्रांडेड वर्सेस कीवर्ड्स, ब्रांड के नाम नहीं लिखने में, जैसे मानो लिख दिया मेरा कोर्स ना यूडेमी से अच्छा है, मेरा कोर्स यूट्यूब से अच्छा है, मेरा कोर्स इससे अच्छा है, वैसे ऐसे कीवर्ड्स यूज नहीं करने, ठीक है। हु इज लिंकिंग टू यू, हु इज लिंकिंग टू यू, हमसे लिंक कौन कर रहा है, ये तुमने एक चीज, एक ये उसके लिए बोल रहा हूँ बैकलिंक के लिए। इसमें दो तीन चीजें होती है हमारी, फॉलो और फॉलो, ये तुम्हारा नो नो फॉलो, डू फॉलो नो फॉलो, ये तुम्हारा आएगा बिल्कुल ऑफ पेज में, तब तुम्हें ये समझ आएगा इसमें होता क्या है। जिससे हम फॉलो ले रहे हैं उसका ट्रैफिक हमारे पे आएगा, हमारा उस पे जाएगा, क्या ये है, या फिर हमारा उस मतलब हमारा उसके पास जा रहा है या नहीं जा रहा। अब बैकलिंक क्या है, ठीक है, बैकलिंक क्या होता है, जैसे मेरा लिंक उसकी वेबसाइट में लगा, तो मेरा लगा उसकी वेबसाइट, कोई क्लिक करेगा मेरी वेबसाइट, ट्रैफिक क्या वो उसका वही वाला मेरे पे भी लगा है, तो मेरा वाला ट्रैफिक उस पे जाएगा, वैसे ही ना, ठीक है। और ये वाला हमने इसमें लिंकिंग तो ये है नहीं कि अपने में तुमने कर दिया कि हमने इसका बैकलिंक मारा, इसने मेरा बना दिया, तुम ऐसे करते तो चलेंगे, और ये वाले भी अलाउ नहीं है, आपस में नहीं, भाईचारा में नहीं करने। जेनोसाइड पिंटरेस्ट पे चलेगा, इमेज डाल, इमेज के साथ लिंक लगा, रैंडम नहीं, उसको स्पैम स्कोर बैच चेक होगा, में आगे जब आपका पूरा अभी चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, बस अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू, उसमें हम अच्छे से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो खत्म हो गया। हिंट टिप्स, ये क्या बोल रहा है, 7 थिंग्स टू इम्प्रूव योर एसईओ, क्या है इसमें, गेट योर हाउस इन ऑर्डर, तैयारी रखो भाई ऑर्डर के लिए, अगर चल रहा है, मेरे को वैसे समझ आ रहा है। क्रिएट अपीलिंग कंटेंट, ब्लॉग कंटेंट पेजेस, फैक्टर, अपीलिंग कंटेंट, अपीलिंग जैसे कुछ अपील करो वैसे कुछ कंटेंट बनाओ ब्लॉग में, कंटेंट पेजेस में, फैक्टर्स, आगे पता नहीं क्या है। तीसरा है अलो योर वेब व्यूअर टू शेयर योर कंटेंट, उसमें शेयर वाला ऑप्शन ऐसा बनाओ कि वो शेयर भी करें, स्पेशली विया सोशल मीडिया शेयर कर सके तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। नो डुप्लीकेट कंटेंट, वही सेम चीज, लिंक्स वही वाला, ठीक है। एंड पावरफुल लिंक्स, जैसे कि मतलब बढ़िया की साइट में आप ब्लॉग बना दिया, उसमें हमारा लिंक लगा हुआ है, उसके थ्रू क्या है, कोई लोग अब ब्लॉग पढ़ रहे हैं उसके थ्रू हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वही लिंक का एक दूसरे से डू फॉलो नो फॉलो वाला सीन। होम पेज और डीप लिंक्स, होम पेज बनाना है, बाकी होम मतलब कुछ भी है, हमने लिंक लगाया है, एक के थ्रू उस पे गया, दूसरे के थ्रू दूसरे पे, ये चीजों पे मतलब अंदर अंदर वो वाला डीप लिंकिंग बोल रहा है, ठीक है। और 7 याद रखो सब कुछ जो तुमने करा, ये पीपीटी बड़ी बकवास की वजह, ये नहीं ऐसी है, मैंने वो दोनों कर दी, वो दूसरी देखते हैं, पीपीटी नहीं है, ये इमेज है शायद, कुछ दूसरी भी देख लेते हैं क्या है। दो रखी थी मैंने मैंने उसे देखूंगा कि पहले मैं ट्राई करूंगा खुद से कि क्या क्या लिखा है, तो टाइम नहीं मिला तो ऐसी पड़ी हुई है, तुम्हारे लिए ओपन कर, तो इसमें इतना खास नहीं लिखा जितना हमें चाहिए।
मेरे को खुद से बनानी पड़ेगी, पर टाइम नहीं है मेरे पास। तो इसमें थोड़ा अच्छा लगा दिखने में। तो एक मिनट, हमारा वो खत्म हो गया क्या, जूम क्लास खत्म हो गई? चल रही है अभी? तो ये दिख नहीं रहा भाई इसका। ऐसे तो हर जगह ये पॉपअप आ जाता है, अभी दिख नहीं रहा। दिख रहा है इतना? है? आया होगा, एक मिनट देखते हैं। ठीक है, एसईओ के बारे में यहाँ पे देखते हैं। इंक्रीज योर विजिबिलिटी, अपनी जो आपको मतलब विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आप भाई आपने कोई पहले किसी को पता भी नहीं कि कहाँ क्या है वेबसाइट, उसके बारे में विजिबिलिटी बढ़ाना, वो वाला सीन है। अब ये बता रहा है कि इंट्रोड्यूस कितना हुआ, 1997 में हुआ। ऐसे इंक्लूड ऑप्टिमाइजिंग, उस टाइम पे इतना कुछ चीजें थी भी नहीं। अब क्या, इमेज सर्च हो गया, लोकल सर्च हो गया, वीडियो सर्च हो गया, एकेडमिक सर्च हो गया, न्यूज सर्च हो गई, ये सब हो गया। पहले इतना कुछ था भी नहीं। ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, एसईओ की रिसर्च एनालिसिस हमने यूज बाय विजिटर टू सर्च, जो वो सर्च करते हैं उसके बाद ही एनालाइज करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट देता है, वो वाली चीज है। ट्रोलर्स का यूज करता है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, वही सब चीजें हैं। इसको मैं भेज दूंगा, अगर पढ़ना होगा तो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब वाइट हेड आ गया। वाइट हेड क्या है? हाई क्वालिटी कंटेंट डेवलपमेंट, मतलब हाई कंटेंट होना चाहिए, साथ में कि उसमें क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स का यूज वो होना चाहिए, मतलब जो भी एक दो का पर्टिकुलर इतना ही बिल्कुल ही डाल दिए स्टफिंग वाला। ठीक है। एचटीएमएल ऑप्टिमाइज, मतलब वो जल्दी खुलने वाली होनी चाहिए, ऐसे ज्यादा टाइम ना लगाए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। और इन डेप्थ रिसर्च, पूरी रिसर्च करी हुई होनी चाहिए आपने उसके ऊपर। ठीक है। ब्लैक हेड जो मेन है, कीवर्ड स्टफिंग इसमें आती है। लिंक स्पैम, कोई और उल्टे सीधे लिंक लगा दिए, वो वाला हिडन तो लिंक्स है, तुम टाइप डिस्क्रिप्शन कुछ उल्टा सीधा डाल दिया, बहुत सारे भर दिए वैसे। अब ग्रे हेड में क्या आता है? Does techniques don't quit, cross the line to the black hat, but are well outside of what अबे क्या है, this is the data system followed by many companies। ग्रे हेड सिंपल मिल क्या है, उसका और उसको का यूज है। ठीक है। इसमें कीवर्ड स्टफिंग भी तुम ऐसे करोगे कि तो पता उससे लगेगा कि अलग अलग, जैसे मैंने क्या बोला, अल्ट यूज कर लो कीबोर्ड। ठीक है। और ऑन पेज और ऑफ पेज आ गया इसमें, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। ऑन पेज, क्या ऑन पेज पे हम करेंगे, बाकी ऑफ पेज में क्या, हम किसी और वेबसाइट में अपने क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसमें, अपनी वेबसाइट को लिंक लगा रहे हैं, अपनी वेबसाइट का सीधी बात, इमेज पे लगा रहे हैं, चाहे ब्लॉग पे लगा रहे हैं, चाहे आर्टिकल पे लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी और की वेबसाइट कर रहे हैं, अपने अपने वेबसाइट के अंदर जाके नहीं कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को किसी और जगह प्रमोट कर रहे हैं, सीधी बात। वो ऑफ पेज हो गया। ऑन पेज मतलब अपने ही पेज में कुछ एडिट कर रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, या फिर कुछ भी कीवर्ड्स लगा रहे हैं, वो हो गया हमारा ऑन पेज। ठीक है। अब यूजेस टू बिजनेस, बिजनेस में क्या यूज है? इंक्रीज द वेबसाइट विजिबिलिटी होती है। ठीक है। इंक्रीज द चांसेस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर विजिटिंग, कस्टमर तो वही बढ़ाता है हमारा। ठीक है। मैनी ऑफ पीपल वर चेकिंग रिव्यूज बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट। अब रिव्यूज सारे पढ़ते हैं, अगर तुम्हारे रिव्यूज अच्छे हैं तो क्या होगा, हमारी सेल्स वैसे जाएगी। लेकिन पहले दिख रहा है तो उसके बाद रिव्यूज भी फैक्टर है एक तरह से हमारे पास, रिव्यूज भी अच्छे होने चाहिए, ऐसे थोड़ी ले वही दिख रहा है, मतलब एड चला के दिखा दिया प्रोडक्ट के, तुमने उसमें रिव्यू देखे हैं बेकार बेकार ऐसे लिखा हुआ है, तो वो भी अच्छा नहीं हुआ दिखने का, मतलब वो नहीं भी, उससे वो भी क्या प्रोडक्टिव भी इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक है। एक तरह से मान लो तुमने लिखा है फ्री डिजिटल मार्केट कोर्स। ठीक है। और बंदा यहाँ पे आया तो हम, हमारा तो पेड है। एक तरह से ये मान लो तुमने दुकान के बाद पोस्टर पोस्टर लगा है कि भाई फ्री में मोमो खिलाओ, मान लो। ठीक है। जब बंदा आए, ये तो पैसे वाले हैं, तुमको तो पैसे देने पड़ेंगे, तुम मारी खाओगे इससे अच्छा, वो वाला सीन। ठीक है। ये वाला सीन नहीं करना। और बेस्ट एसयू कंपनीज ऑफ 2015 में कौन सी कंपनी, हमें कोई लेने देना नहीं है। ठीक है। अब सर्च इंजन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक है गूगल विंग, ये जो मैं हमने पहले पढ़े वही, ये चाइनीज सर्च इंजन, वही वाला आ गया ऑप्शन। कंक्लूजन क्या है, खत्म हो गया, अच्छी बात है। ऐसे स्मार्ट वे टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी, मेन चीज क्या है, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपनी रैंकिंग वैंकिंग बढ़ाने के लिए मेन चीज ये है एसईओ। वैसे बड़ी बड़ी बेटी ये वाली पीपीटी, तो फिर तुम्हें समझ आ गई ना क्या है इसमें। एसईओ में क्या करना है भाई, विजिबिलिटी बढ़ानी है, रैंकिंग करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स का यूज होगा, सीधी मेन चीज ये है। ठीक है। सर्च इंजन पे ताकि क्या हो, विजिबल रहेंगे हम। और इसमें टाइम, मेन चीज तुम्हारा क्वेश्चन वो आया ही नहीं कि कितने टाइम पे होना चाहिए, कितना टाइम लगता है वो वाला, ये वाइट है ये सर्कल, टाइम कितना लगता है फर्स्ट पेज पे? अगर तुम्हारी वेबसाइट पुरानी है, 3 से 6 महीने। नई बनाई है तो 6 से ऊपर ही रखो।
लोकल एसईओ से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑन पेज एसईओ जो ऑर्गेनिक बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। ऑर्गेनिक बोलो मतलब हम खुद से कर रहे हैं, बाहर कोई ऐड वैड नहीं जा रहे, उससे अगर करना है तो। और ये भी तो बात है कि ये पेज का आ गई, कितने टाइम तक स्टे करेगी, उस पर लगातार काम करना पड़ेगा। वो तुम्हारा सीधा क्या आ जाता है, ऑफ पेज वाला। अब ऑन, तुम्हारा ऑन पे क्या सीन है कि अगर तुमने एक बार कर दिया ना, ठीक है, ये तुम्हारा ये कि एक साल में एक बार कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफ पेज में बैक एंड में तुम्हें चलना पड़ता है, उससे बैकलिंक बनाने पड़ते हैं जिससे रैंक पे रहे, ठीक है। ऑफ पेज मान लो, ऑन पेज में मान लो कुछ टाइम के लिए बंद कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफ पेज में करता रहना है उसका। उसको मेंटेन तो तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम्हें वेबसाइट नए को नए, हाँ, टॉप लेवल पे। तुम्हें ब्लॉग पड़ेंगे डेली, डेली या फिर एक दो दिन छोड़ के जो भी बना रहे हो, लेकिन बैकलिंक वगैरह से भी अपना ट्रैफिक आता है। किसी और की वेबसाइट पे अपना क्या लगा दिया, एक ब्लॉग लगा दिया, जैसे अभी मीडियम, मीडियम करके एक वेबसाइट, उसमें भी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होगी जिनकी वेबसाइट में टॉप पे रहती है, बड़े बड़े SEO उन्हें नहीं, अगर बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनका टाइम भी क्या होगा, उनका टाइम भी उन्होंने लगाया होगा। मान लो 5 साल से वो है अपने मार्केट में, उसको टाइम भी हुआ है, उसकी जेन्युइनिटी है उसमें, तो वो उस टाइम से है। जैसे अ- अगर मैं सर्च हम्म, बेस्ट अंडर 50,000, सैमसंग का सबसे हम्म, या एप्पल आ रहा है सबसे, हम्म। या फिर वो कहाँ पे एसूस का एक तो अपना ऑर्गेनिक, एक तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब हम सैमसंग की बात करें वो लिंक भी चल, मतलब क्या है, एक तरह से लिंक भी था। सैमसंग जो वो पेड भी चलती है, ऐड भी चल रही है। हाँ तो उसका ऑर्गेनिक है, वो तो होता है। चलता है, बीच में ऐसे बोले पैकेज। सही पैकेज हुआ अब तो। तुमने ये सीख लिया तो बल्ले बल्ले, ये सीख लिया तो अच्छी बात है भाई, बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे भी भाई, बढ़िया। रैंकिंग पे अगर ला दी तो अब 3 से 6 महीने तो हमें भाई लगनी है। अब 6 से ज्यादा कब लगेंगे, जब हमारी नई वेबसाइट है। ये तो याद रखना भाई, ये टाइम किसी को हमने ना प्रॉमिस नहीं करना होता इसमें। तुमने बोल दिया कि भाई हाँ, एक महीने, एक महीने, एक महीने में आ जाएगी बॉस, 30,000 दे दो, एक महीने में रैंक कर दूंगा, ये वो पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस कर, बंदा घर आके बैठ गया, करो। उसको भी पता होगा कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर रैंक हो गया ऑन पेज से, ऑन पेज बोलो बस, उसके बाद तुम्हारा मतलब इसमें काम नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, ये चल रहा रहेगा, लेकिन काम किस पे करना पड़ेगा, पेज, वो पेज पे तुम्हें फोकस रखना पड़ेगा, बैक लिंक पे। वही तो बोल रहा हूँ, ऑफ पेज करते रहना, कंटेंट रखते रहना, उसमें ब्लॉग बनाते जाना तुमने, ठीक है, बैक लिंक वगैरह वो सब करते जाना। नहीं तो फिर, यार मैंने ये बोला ना, जैसे ऑन पेज तुमने भाई साल के लिए, 1 साल के लिए मान लो छोड़ दी, तुम्हें बाकी दूसरी चीजें भी तो करनी पड़ेंगी। ये अपना देखो, 1 साल में क्या कुछ बदल जाता है ये भी सोचो। देखो तुम्हारा क्या है, कोर्सेज बेचने वाला काम है, तो नॉर्मल जो अपने पेज जो है हमारे, वो तो वही रहेंगे कि हाँ मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये वो है ये। और तुमने यहाँ पे मान लो लिखा है, ब्लॉग बनाया मान लो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन 2024, ठीक है। मान लो तुमने लिखा 2024, अब मेरे को नया ब्लॉग बनाने के, अच्छा मैं इसे 2025 कर दूंगा, क्योंकि हमारा हो रखा है एससी पहले से ही, बस 2025 कर दिया ब्लॉग में सबने। जब वो सर्च करा 2020 में, हमारा रैंक पहले अच्छा था, अब भी अच्छा है, तो बस 25 कर दिया, उससे ज्यादा 25 पे रिजल्ट पे भी वहां दिख जाएगा। लेकिन मेन चीज ऑफ पेज भी करना पड़ेगा साथ साथ में, ताकि भाई अपना लगता है मार्केट में, बाकी नई नई चीजें आए, नए नए लोग डालते जाओ, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उस पर करते जाओ। ये स्कीम है, ऐसे तो करते रहना पड़ता है भाई तुम्हें, कंटिन्यूस। और टेक्निकल वगैरह में हम क्या करते हैं, लिंक्स वगैरह ऐड कर देते हैं, स्कीमा वगैरह बना देते हैं, वो अलग चीज है। कल से आएंगे इस पे, ऑन पेज पे आएंगे कल से, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। क्या घर जा रहे हो, क्या बोल रहा है ये।